हाय गाइस व्हाट्सअप। आज हम डचेज के बारे में जानेंगे। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले दूसरे यूरोपियन डच थे। इनका संबंध नीदरलैंड से है, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, और ये नीदरलैंड जर्मनी के पश्चिम साइड में पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद से ही पुर्तगालिया का व्यापार है वो इंडिया के साथ होता रहता था, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होता था। तो ये बात जब डचों के कान में पड़ी या डचों ने जब इस व्यापार के बारे में सुना, तो वो भी ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए प्रेरित हुए। सर्वप्रथम जो डच मतलब एशिया में आया, जिसको हम साउथ एशिया बोलते हैं, साउथ एशिया में आया, वो सुमात्रा पहले आया। सबसे पहले वो सुमात्रा में आया था। 1596 में सुमात्रा आता है, और 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का गठन होता है। 1602 में उसका गठन होता है, और 1605 में इसकी पहली फैक्ट्री इंडिया के आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम नामक जगह पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है। और डच है वो भारत के साथ मेन ट्रेड करते थे। वो इंडिगो, टेक्सटाइल एंड सिल्क, साल्ट पीटर, ओपियम और राइस, इनमें ज़्यादातर उन्होंने ट्रेड किया। आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जो यूरोपियन इंडिया आए थे, उनके कर्म को भी कई बार यूपीएससी में है या पीसीएस के या एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, तो हमारे लेक्चर भी उसी क्रम में आएंगे। उसके बाद डेंस आए, और सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं। तो डच है वो इंडिया है, उसके बाद ब्रिटिश आते हैं। तो डच और ब्रिटिशर्स के बीच में राइवलरी शुरू हो जाती है। ट्रेड को लेकर उनके बीच में प्रतिद्वंदिता स्टार्ट हो जाती है। इस राइवलरी से परेशान होकर डच है वो इंडिया से विड्रॉ कर जाते हैं सन 1667 में। लेकिन वो अपनी फैक्ट्री पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं करते। वो उनकी ट्रेडिंग सेंटर पहले की तरह चल रहे होते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना पूर्ण फोकस है वो इंडिया से छोड़ के वो इंडोनेशिया पर उनका फोकस हो जाता है। और वो इंडोनेशिया से ब्लैक पेपर और अदर स्पाइसेस है उसके ट्रेड पर वो अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर देते हैं। ध्यान रखना, ब्लैक पेपर और मसाले ये इंडिया कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए जनरल नॉलेज की बात है। और उसके बाद जो इनके बीच की राइवलरी थी वो चरम सीमा पर पहुंचती है 1759। आपको ध्यान होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। तो प्लासी का युद्ध जीतने के बाद बंगाल के लगभग सारे रिसोर्स है वो अब ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, और वो पावरफुल हो गए थे। तो उन्होंने डचेज को बुरी तरह से इस युद्ध में हरा दिया, और डच है वो डचों का इंडिया से पूर्ण रूप से खात्मा हो जाता है, और वो यहाँ से प्लान कर जाते हैं। और इस युद्ध को बैटल ऑफ बिद्रा और बैटल ऑफ चिंसुरा के नाम से भी जाना जाता है। आप इस चीज़ों को ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों युद्ध एक ही है, बैटल ऑफ बिद्रा या बैटल ऑफ चिंसुरा कहे तो एक ही है। डचेज के बारे में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यदि कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इसके अलावा आपको कोई नहीं आएगा। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर ले। और इसमें से जो क्वेश्चन बनने वाले एरिया मैंने बता दिया आपको, एक तो करम वाला है, एक बैटल ऑफ बिद्रा, और डच है वो पूर्ण रूप से या मैनली किन आइटम्स में वो इंडिया के साथ ट्रेड करते थे और उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी। ये 3-4 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, इंडिगो, टेक्सटाइल एंड सिल्क, साल्ट पीटर, ओपियम एंड राइस, एंड बैटल ऑफ हुगली। हुगली कलकत्ता में पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।